जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा केतु को 12 भावों में समझने का। इससे पहले भी एक हमने छोटी वीडियो बनाई थी केतु के ऊपर। वो एक जनरल था कि केतु क्या क्या फल देता है, केतु किस रूप से कार्य करता है। उसमें ज़्यादातर हमने केतु के सभी प्लैनेट के साथ बात की थी और केतु एक्चुअली में किस रूप से जातक को फल दिया करता है, अपना डिटैच करने की कैसी प्रक्रिया होती है उसकी, उसके बारे में हमने बात की थी। आज का जो सेशन है ये है हमारा केतु का 12 भावों के अंदर क्या फल होगा। जनरली केतु को हम उस तरह से समझते हैं कि एक डिटैच करने का प्लैनेट है। अब ये जिस भाव में बैठता है वहाँ से हमें डिटैच करने की कोशिश करता है। डिटैच अब वो किस तरह से करेगा, या तो आपको उस भाव से इतना भरपूर भर देगा कि आप उस भाव के प्रति वैसे ही डिटैच हो जाएं, या फिर उस भाव से आपको इतना पीड़ा देना शुरू कर देगा कि आप उससे खुद ही डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जनरली केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से आपको डिटैचमेंट लेनी ही होती है, बाय हुक और बाय क्रुक। और उस भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हो जाते हैं एक्चुअली में। जैसे हिटलर की कुंडली में 4th हाउस में केतु है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कन्या लगन है, और 4th हाउस में धनु राशि के अंदर जुपिटर, मून एंड केतु है। तो वो जो इंसान थे वो अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उसको बचाने के लिए कितने नरसंहार कर दिए। एक तरह से 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ। ऐसा जातक कि जहाँ केतु बैठता है उसके प्रति इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है कि वो उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, लेकिन अंततः जो उसका रूप निकलता है वो डिटैच्ड ही होता है कि वो इंसान उसको पाकर भी डिटैच हो जाएगा, और चाहे वो उसे पाए या ना पाए तब भी उसको उससे डिटैच होना ही पड़ेगा। इसलिए जहाँ केतु बैठा हो उस भाव के प्रति आपको ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट भवा। केतु को अच्छी राशियों में जो कहा जाता है, जैसे मेष राशि होगी, धनु राशि होगी, वृश्चिक राशि होगी, इन राशि में केतु थोड़े से अच्छे फल देता है। अन्यथा क्या आप पाएंगे कि अगर किसी और राशि में हो, मान लीजिए लियो साइन के अंदर है या टॉरस साइन के अंदर है, जेमिनी साइन के अंदर है, तो यहाँ पर केतु थोड़ी सी जातक को पीड़ा देने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु जो इस राशि में आ गया है उस राशि का जो स्वभाव है उसमें केतु को ज़्यादा अच्छे से फल देने के लिए प्रक्रिया करने में मदद नहीं मिलती है। जो राशि का स्वभाव होता है, राशि में जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्र या उन तत्व के, जो राशि का तत्व है उसके अंदर रहने से केतु थोड़ा सा कह सकते हैं हम कंफर्टेबिलिटी फील नहीं करता, तो वहाँ पे वो पीड़ा देना शुरू कर देता है। एक जातक के लिए 6th हाउस में अगर केतु फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है तो हो सकता है दूसरे जातक के लिए उसके अपोजिट रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि राशि का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये राशि मैंने इसलिए पहले बताई कि भले ही केतु 4th भाव के अंदर बैठा है, जैसे अभी हमने हिटलर की बात करी, तो धनु राशि के अंदर बैठा है, अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठा है, अर्थात तो ऐसा जातक अपने मन की मानने वाला होगा, मन के इतना अधीन होगा कि मन में जो आएगा वो करेगा। तो केतु यहाँ पर क्या कर रहा था 4th हाउस के अंदर, धनु राशि का जो स्वभाव है एक लीडर के रूप में काम करना। अगर यहाँ पर राशि कोई और होती तो जातक के मन की स्थिति बदल जाती। इसलिए जब केतु को समझना है तो राशि का महत्व आपको पता होना चाहिए कि उस राशि में क्या फल होगा केतु का। देरी ना करते हुए केतु के फल को शुरू करते हैं। केतु जब आपके 1st हाउस के अंदर हो तो जातक का जो स्वभाव हो जाता है वो इस तरह से हो जाता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नेचर का हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से उसके द्वेष रहता हो। क्यों? क्योंकि अब लगन भाव पर केतु है। लगन भाव के ऊपर केतु होने से अर्थात आपके मस्तिष्क पर जो कंट्रोल है वो केतु का कंट्रोल है। ऐसा जातक लेट गो नेचर स्वभाव का होता है। वो चाहता है कि कुछ भी ले लो, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। हो सकता है फोरहेड पे जातक के कट मार्क हो या सर में बहुत दर्द रहता हो, ऐसा देखने को मिल सकता है।
एक अननोन फियर ऐसे जातक के दिमाग पर हमेशा रहता है, क्योंकि केतु जिस भी भाव में बैठता है वह उस भाव से जातक डरता है हमेशा, क्योंकि उस भाव के प्रति वो एक इनसिक्योरिटी फील उसको होता है। जब लगन में बैठ गया तो जातक खुद से ही डरना शुरू कर देता है कि मेरे से ये काम होगा। एक कन्फ्यूजन स्टेट में रहना, जातक के मन में भ्रांति भांति प्रकार के हम कह सकते हैं विचार आया करते हैं, जिस विचार को कंट्रोल करने के लिए जातक को मेडिटेशन या योगा करना पड़ता है। इसलिए जब लगन में केतु होता है तो बहुत अच्छा जातक हीलर हो सकता है, एक मेडिटेशन क्लास देने वाला हो सकता है, बहुत अच्छा आयुर्वेदा की नॉलेज रखने वाला होगा, मेडिसिन की नॉलेज रखने वाला होगा। इट शोज वन थिंग कि ऐसे जातक को हो सकता है थोड़ी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो वहाँ पर कभी कभी आप पाएंगे कि जैसे अब रात को सो रहे हैं मान लीजिए, या सुबह उठने के समय ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके स्नायु सिस्टम मतलब अर्थात जो मस्तिष्क है वहाँ पर बैठ के आपके के पूरे फेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको कंट्रोल करता है। तो केतु का काम है ब्लॉकेजेस देना। जब लगन में बैठता है तो ये हमारे जो एयर सिस्टम होता है, जो पूरे फेस के अंदर हम देखते हैं, हम जो नाक के द्वारा सांस लेते हैं, वहाँ पर हमें ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। इट शोज वन थिंग कि ऐसे जातक को हो सकता है कि वो अपने पार्टनर और अपनी संतान के प्रति एक अननोन फियर रहता हो, बड़ा ही परेशान रहने वाला होता है अपनी संतान और अपने पार्टनर के लिए। ऐसा जातक बिना बात के कह सकते हैं हम कि कोई भी कार्य कर लेता है, या बिना बात के किसी से भी लड़ लेना, क्योंकि उसके जातक के खुद के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और बाद में उस जातक को पछतावा होता है जब लगन में केतु हो। ऐसा जातक हो सकता है अपने कर्मों को हाइड रखने वाला हो, अर्थात जो कर्म करेगा छुप के करेगा। एक डर रहता है कि कोई मुझे देख ना ले, ऐसा एक डर दिमाग में चलते रहना। हो सकता है ये जातक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की स्थिति में रहता हो, कि ज़्यादातर किसी से मिलना ना, सोशली डिस्कनेक्टेड रहना, एक आइसोलेशन की इस स्थिति में रहना जहाँ पर खुद बैठ के इंसान विचार करता हो कि मुझे एक्चुअली में जीवन में करना क्या है, मैं इस धरा पर क्या करने आया हूँ। जब हमने पहले वीडियो में बात करी थी तो अर्थात ये धर्म त्रिकोण के अंदर आ गया है। धर्म त्रिकोण का मतलब है खुद को समझना, मेरा धर्म क्या है, मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं इस धरा पर करने के लिए क्या आया हूँ। इट्स ऑल्सो शोज वन थिंग कि ऐसे जातक के अंदर एक इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये सामने वाले इंसान के फीलिंग्स और उसके भावनाओं को इस प्रकार से समझ लिया करता है कि वो बिना कहे सामने वाले इंसान को भांप लेता है कि एक्चुअली में ये मेरे पास किस लिए आया है। ऐसा जातक हो सकता है कि अपने पास्ट कर्मा को भूल ना पाया हो। लाइक हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक ना अपने पास्ट कर्मा को तो भूलता नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान के भी गलत कर्म को कभी भूला नहीं करता। मतलब वो होता है जो जख्म है ना, वो हमेशा एक हरा का हरा रहता है। तो इस जातक के लिए कर्मों को भूल पाना बड़ा मुश्किल होता है, किसी दूसरे जातक के कर्मों को। ऐसे जातक में लेट गो की नेचर शुरू से रहती है, इसलिए वो ज़्यादातर किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो पाता। किसी भी प्रकार का एसेट है मान लो, तो जातक उस एसेट से इतना अटैच नहीं होगा कि वो एसेट उसकी मनोस्थिति को हिला सके। ये लगन में केतु बहुत अच्छा फल देता है कि जातक के अंदर मुक्त होने की एक स्थिति हमेशा दिव्यमान रहती है, कि वो किसी भी चीज़ से अटैच ना होकर हमेशा उससे डिटैच रहेगा। ऐसा जातक ना खुद से युद्ध कर रहा होता है, उसके जो मनोस्थिति, उसके मस्तिष्क के अंदर इतने विचार होते हैं कि वो खुद के विचारों से लड़ रहा होता है। ऐसा जातक खुद को समय प्रति समय ग्रूम नहीं कर पाता है। लाइक आपने फ़कीर देखा होगा ना, अगर शनि का एस्पेक्ट ज़्यादा है लगन के ऊपर या लगन लॉर्ड के ऊपर और लगन में केतु है, तो ऐसे जातक है लंबी दाढ़ी, लंबे हेयर, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन लेना, फैशन का कोई मुझे मेरी लाइफ के अंदर रोल नहीं है। लाइक हम कह सकते हैं कि ये जातक कभी भी अपने आप को ग्रूम करने की तरफ ध्यान नहीं देगा, जैसा कपड़ा पहन लिया वैसा पहन लेगा। हो सकता है मेरे ख्याल से ऐसा होता हो, अगर कोई कपड़ा इन्होंने ऑनलाइन मंगाया है, वो अगर गलत भी आ गया तो वापस नहीं करेंगे, ऐसी मनोस्थिति हो जाती है जातक की। ऐसे जातक की स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज को समझने में एक अलग ही प्रकार की फिलॉसफी होती है। ये अपने अनुसार से अध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये जो धर्म त्रिकोण के अंदर लगन में केतु बैठा है ना, अर्थात ये 5 और 9 के ट्राइन में है।
तो जब केतु लगन में आ जाता है तो इस जातक की अध्यात्म को समझने की जो फिलॉसफी होगी वो बुक्स से नहीं मिलती होगी। ये अध्यात्म को, ये अपने मॉरल एथिक्स को हम कह सकते हैं कर्मों के द्वारा समझने की कोशिश करेगा कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो शायद ये बात ठीक है, अध्यात्म के अनुसार या रिलीजन के अनुसार ठीक है। लेकिन अगर इसको लगता है कि ये कर्मों के अनुसार गलत है तो ये उस बात को नकार दिया करता है जातक। ऐसे जातक के अंदर हमेशा याद रखिएगा हील करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और ये जातक बहुत जल्दी किसी भी इंसान को, सामने वाले इंसान को बहुत जल्दी हील कर दिया करते हैं। अब बात करते हैं जब सेकंड हाउस के अंदर केतु हो। ये दिखाता है कि ऐसा जातक ना, एक तो खाने की इनको ज़्यादा भूख नहीं लगती होगी, लाइक फूड इनटेक में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिलेगी, समय पर खाना ना मिल पाना। ऐसा जातक वेल्थ के लिए कह सकते हैं बड़ा परेशान होता है, क्योंकि अब केतु जो ब्लॉकेजेस दे रहा है वो इसके सेकंड हाउस में स्पीच पे, फैमिली पे, वेल्थ, फाइनेंस, इन चीज़ों पर दे रहा है। अल्दो जातक यहाँ पर फाइनेंस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, अपने फैमिली के रिलीजन, रिचुअल्स जो हैं, जो भी संस्कार हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। बहुत कम वर्ड्स के अंदर ज़्यादा गहराई में कहने वाला ये जातक होता है, याद रखिएगा। कम बोलने वाला होगा लेकिन जब बोलेगा बड़ी महत्वपूर्ण बात करेगा। ऐसे जातक के लिए एक बात कह सकते हैं हम कि हो सकता है जब केतु का दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय में इनके टूथ की सर्जरी हुई हो, या टूथ एक रहा हो, या माउथ में किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, या फिर लिप्स पर टॉन्सिल हो जाना या गले के अंदर टॉन्सिल हो जाना, ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है अगर मार्स का एक्सपेक्ट भी आ रहा है इस केतु के ऊपर। ये दिखाता है कि ऐसे जातक को समय पर कभी भी खाना नहीं मिलता। इस जातक को, जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, ये लिखा है कि इस जातक को दूसरे के घर जाकर खाना खाना पड़ता है, लोगों से हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, ऐसा लिखा है। द रीज़न इज़ क्योंकि दूसरा भाव जो आपके फाइनेंस और फूड को दिखाता है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस हो गई, अर्थात आपके कर्मों द्वारा अब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। इसलिए जातक को समटाइम्स ऐसा होता है अपनी ज़रूरत के लिए सामने वाले इंसान से पैसे मांगने पड़ जाते हैं, या कह सकते हैं लोन लेना पड़ जाता है। आज के युग में हम ये कह सकते हैं। इट शोज़ कि ऐसे जातक के जो फादर हैं ना, वो उसको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और फादर जो हैं इस जातक के लिए फाइनेंस को स्टेबल करने में बड़ी हेल्प करते हैं। इसलिए इस जातक को ना हमेशा अपने पिता के इस सेवा भाव की हमेशा मूल्य करना चाहिए, क्योंकि नवम से जो छठा है वो दूसरा भाव है। पिता की सेवा है किसके लिए? आपके लिए। आपकी वेल्थ, फाइनेंस, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, एक इंसान के लिए जो ज़रूरत होती है दूसरे भाव की सारी चीज़ों की, वो आपको पिता के द्वारा मिलती है। पिता की जब आप इज्जत करेंगे, जब उनको उनके इस आदर सम्मान या इस हेल्प को आप समझेंगे ना, तो यहाँ पे दूसरे भाव का केतु बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। ऐसे जातक के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। जैसे अगर दूसरे भाव में अभी लियो साइन के अंदर है, तो जो कर्क राशि का जातक है ना, उसके अपने फैमिलीज के साथ अभी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आप आएंगे आई ट्विचिंग, आँख का बार बार फड़कना, ऐसा देखने को मिलता है दूसरे भाव में केतु हो। और इसीलिए कहते हैं कि इन जातक की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी कही जाती है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन ये निकलती है कि जब केतु दूसरे भाव के अंदर हो तो आँख भड़कती है, तो हमें हमारी इवेंट्स का पता चलने लग जाता है कि कौन सा इवेंट कब घटित होने वाला है। इस जातक के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है ना, इसको कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जिसने इसके बुरे समय में बहुत मदद करी थी इस जातक की, क्योंकि दूसरे भाव में केतु हैं तो अंततः आपको मदद ज़रूर मिली होगी एक समय पर आकर। ये याद रखना चाहिए कि जिन्होंने मदद करी उसका हमेशा आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। यार, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। इट शोज़ वन थिंग कि ऐसा जातक कंफर्ट के पीछे इतना भागने वाला होता है क्योंकि उसे कंफर्ट मिल नहीं रहा होता। कंफर्ट्स की इच्छा है। चौथा भाव अगर कंफर्ट्स है तो दूसरा भाव उसका 11th होता है, 4th हाउस का, वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ गई केतु की। तो ऐसे जातक को कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती लाइफ के अंदर, बैठ नहीं पाता, भागता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कंफर्ट्स के लिए भागता रहता है। इस जातक के लिए सबसे अच्छा रेमेडी ये भी होती है कि ये जितना कम बोलेगा, अगर अफ्लिक्शन में केतु तो ज़्यादा बोलते होंगे, अगर नहीं है तो कम बोलने वाला होगा, कम बोलो, सुनो, फिर जवाब दो। दूसरा भाव ना आपके
स्पीच को दिखाता है, जैसे आपके खान पीन को दिखाता है, तो आपके खान पीन में इतनी शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि केतु बड़ा सात्विक एक तरह से प्लैनेट है। हाँ, मान लिया कि मैलेफिक कहा जाता है, लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है आप लोगों के लिए जो आपको मुक्त कर रहा है। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द वेल्थ। आपको वेल्थ के पीछे नहीं भागना। दूसरे भाव में केतु हो तो आपको वेल्थ के पीछे ना भागकर आपको ये देखना है कि मैं किस तरह से अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा कर सकूं जिससे मेरे पास काम अपने आप आए। सो जब दूसरे भाव में केतु हो, ट्राई टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर स्पीच ऑल्सो। ऐसे जातक की बहुत अच्छी डिज़ायर भी कह सकते हैं हम कि ये रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी इन जैसे फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। एंड फॉर द कैंसर असेंडेंट, अभी ये बहुत ज़्यादा जिनका कैंसर असेंडेंट है, अभी जैसे केतु इनके सेकंड हाउस में ट्रांसिट कर रहा है, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे आजकल, पढ़ रहे होंगे, अलग अलग वीडियोस देख रहे होंगे, टैरो कार्ड सीख रहे होंगे, लाल किताब हो गया अभी ये सीख रहे होंगे। तो ऐसा हो रहा होगा शायद में भी। ऐसे जातक की ना अपने एंसेस्टर से बड़ी डीप अटैचमेंट होती है, क्योंकि द रीज़न इज़ केतु हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है। तो जब दूसरे भाव में आ जाता है तो संस्कार ऐसे हो जाते हैं जातक को अपने एंसेस्टर्स को हमेशा याद रखना। सो याद रखिए, दूसरे भाव में केतु है तो अपने एंसेस्टर को आप हमेशा कहीं ना कहीं कृतज्ञता के भाव द्वारा उनको हमेशा नमन कीजिए, और अपना खाना खाने से पहले एक रोटी हमेशा अपने एंसेस्टर के लिए ज़रूर निकालिए। यहाँ पर दिखाता है कि मदर विल बी वेरी वेल्दी, लेकिन माता के अपने हस्बैंड के साथ या आपके पिता के साथ रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स होगा कोई ना कोई। जातक के ना जो वर्ड्स होते हैं, थोड़ी सी डेप्थ होती है उसके अंदर, मतलब जब ये वर्ड्स को यूज़ कर रहा है ना, उसमें डेप्थ होती है। इस जातक को अपने वर्ड्स को ना लिखना चाहिए। ये जितना उन वर्ड्स को लिखेगा ना, तो दूसरे भाव में केतु है तो जातक जब लिखना शुरू करता है तो यहाँ से ना जातक के लाइफ के अंदर एक स्पीच में वो वर्ड्स बैठना शुरू होते हैं। अगर मान लीजिए मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है इस केतु के ऊपर है, मरकरी साथ में आपके नेटल चार्ट के अंदर, सो ट्राई टू राइट डाउन योर वर्ड्स जो आप बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा लिख पाओगे, बहुत अच्छे एडिटर हो सकते हो, फिर बाद में उसको स्पीच द्वारा यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं केतु जब थर्ड हाउस के अंदर हो। थर्ड हाउस में केतु है तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ना शोल्डर या बाजू के अंदर कट मार्क हो सकता है, कभी प्लास्टर चढ़ा हो उसके ऊपर, या चोट लगी हो, खेलते कूदते ही चोट लगी होगी मे बी। तो जब यहाँ पर होता है, ये प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलता है कि चोट का निशान या एक बोन्स के अंदर चोट लग सकती है। ऐसे जातक के अंदर ना गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। ये गुस्सा इतना होता है कि ये सामने वाले इंसान के पूरे उसके मॉरल और एथिक्स को ख़त्म कर देता है। इतना ज़्यादा क्रोध होता है यहाँ पर केतु को थर्ड हाउस में। ऐसे जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ बन नहीं पाती, कोई ना कोई अलग प्रकार से द्वेष रहा ही करता है। ये जातक तब इतना अच्छा समझ पाता है अपने जीवन को जब ये घर से बाहर निकलता है, क्योंकि चौथे से जो 12वां है वो तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव में जब केतु बैठा है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा अपने, अगर आपको शांति चाहिए या अपनी लाइफ के अंदर आप कंफर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की रेपुटेशन को कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर हार्म पहुंचता है, क्योंकि तीसरा जो है इच्छा त्रिकोण, काम त्रिकोण का है, और यहाँ पर केतु बैठ गया तो इच्छाओं में ब्लॉकेजेस जब देखने को मिलती है तो जातक ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, और उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लिया करता है जहाँ से केतु की वजह से सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हो जाया करती है। ये ऐसा जातक होगा कि ये इवेंट्स के अंदर भी, कोई भी प्रकार का इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर अपने आप को हमेशा एक अकेला फील करने वाला होगा, ज़्यादा दोस्त होते नहीं हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के नेबर्स हैं या छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ज़्यादा बन नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर ना केतु इस जातक को डिटैच करना चाहता है उनसे। डिटैच करने का मतलब है कि केतु यहाँ पर आपको समझा रहा है कि ये लोग आपको पीड़ा देना चाहेंगे, ये लोग आपकी रेपुटेशन को हार्म करना चाहेंगे, या आपकी हर इच्छा में ब्लॉकेजेस देखना चाहते हैं। इसलिए केतु चाहते हैं कि आप यहाँ से पहले डिटैच हो जाओ कि आपको बाद में पीड़ा ना हो। इसलिए अगर आप उनसे डिटैच हैं तो ठीक है, केतु आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। और जो मैंने बात की थी एकांत की, किसी भी प्रकार का इवेंट हो, सोशल सर्कल हो, किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पर ये होंगे
अकेले बैठने वाले, ज़्यादातर सबके साथ नहीं बैठा करते, अकेले बैठकर खुद का विचार किया करते हैं, कुछ खुद के पास्ट फ्यूचर इसके बारे में सोचने वाला होता है जातक। कम वर्ड्स के अंदर ये भी बहुत अच्छी डेप्थ के वर्ड्स बोलने वाले होते हैं, मतलब दे हैव डेप्थ इन देयर सेंटेंसेस, हम ये बोल सकते हैं। सो कम्युनिकेशंस अच्छे रखने चाहिए ऐसे जातक को। अगर आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, सो ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। यहाँ पर ना केतु आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं तो यहाँ पर केतु आपके ऐसे ऐसे काम पूरे कर देता है जिससे आपके कंफर्ट बन सकता हो। सो ट्राई टू फॉरगेट योर विशेस फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक अपनी इच्छाओं को नहीं भूलोगे तो इच्छा के पीछे भागते रहोगे। इच्छा त्रिकोण में जब भी केतु आता है तो इच्छाओं से डिटैच हो जाना चाहिए, मैं क्या मेरा क्या, ये स्वभाव हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि ऐसा जातक टीम के अंदर काम नहीं कर पाता है। टीम के अंदर जब भी काम करने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई आर्गुमेंट हो जाता है ऐसे जातक का। और थर्ड हाउस में केतु है तो ये ना ऐसा हो जाता है स्वभाव जातक का कि कोई अगर कोई पूछ रहा है इनसे या कोई काम कर रहा है तो जो पहला वर्ड निकलता होगा क्यों। यहाँ पर क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर थर्ड हाउस में आपके केतु है तो नाइन्थ हाउस में राहु है। कोई भी चीज़ आपको कही जा रही है तो आपको सबसे पहले उसके पीछे का फैक्ट चाहिए कि ऐसा क्यों, मैं क्यों करूँ ऐसा। जब वो फैक्ट पूरे तरह से मिलता है तब ये जातक उस काम को करना शुरू करता है। थर्ड हाउस केतु है ना तो ऐसा जातक अपनी मनोस्थिति ज़्यादा शेयर नहीं किया करता, बड़ा ही इमोशनल हो जाता है ऐसा जातक। जातक के जो स्पाउस के फादर होते हैं हम कह सकते हैं, दे हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द अध्यात्म। ऐसे जातक को ना हेलुसिनेशन के रूप में एक इमेजिनरी प्रिंसिपल अपना जातक बना लेता है जिसके ऊपर उसका फेथ एक सेट हो जाता है कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है, इसके साथ इसके अनुसार ऐसा होगा। तो वो उस फेथ के ऊपर इतना ज़्यादा अडिग हो जाता है कि उसको हिला नहीं पाता कोई। इसलिए जातक को अपने हेलुसिनेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा इमेजिनरी पावर भी कभी कभार आघात पहुंचाना शुरू कर देती है आपके व्यक्तित्व को। ट्राई टू यूज़ योर हेलुसिनेशन पावर इन द टर्म ऑफ रिसर्च फील्ड, इन द टर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इन द टर्म ऑफ हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, सामने वाले इंसान के मॉरल एथिक्स क्या हैं, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। जातक के पिता का आप क्या पाएंगे, पिता की ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी लोगों के साथ, पिता भी कहीं ना कहीं एकांत में रहने वाले होंगे। ये दिखाता है ऐसे जातक के अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, फिजिकल बॉडी जो है स्टेमिना की कमी नहीं होती और खेल कूद में बहुत अच्छा होता है जातक। और ऐसा जातक के ना कहीं आप पाएंगे इनकी हॉबीज़ के ऊपर ना हमेशा एक रोक लगा दी जाती है। जो इनको पसंद होता है ना करना वो ज़्यादातर करने नहीं दिया जाता। तो जातक यहाँ पर अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, कोशिश कीजिए अपने उन हॉबीज़ को समय देने की जो आपने कभी एक समय पर पूरा ना कर पाए हों। अब समझते हैं केतु जब फोर्थ हाउस के अंदर हो, यहाँ पर मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन होती है जातक के मन के ऊपर। और जो लाइफ के कंफर्ट्स होते हैं वो इतनी जल्दी से मिलते ही नहीं हैं, जातक को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा जातक ना अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है और कहीं ना कहीं अपने मदरलैंड से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। और यही एक कारण होता है कि उससे डिटैच होना पड़ता है किसी एक ऐसे इवेंट की वजह से या कोई सिचुएशन की वजह से। जातक अपने घर परिवार को छोड़ के चला जाया करता है, चाहे वो प्रोफेशनल की वजह से हो, प्रोफेशन की वजह से उसके फादर की इनहेरिटेंस जातक के किसी काम नहीं आती। माता का जो प्यार भी होता है ऐसे जातक को संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। वो जो प्यार है ना वो इसे ऐसे जातक के लाइफ के अंदर खटकता है उसको। हो सकता है कि ऐसा जातक अपने घर पर बैठ के अलग स्थिति में हो और अपने प्रोफेशन पर एक बड़े अलग नेचर का हो ऐसा जातक। ज़्यादातर ये जातक अपने घर पे बैठ भी नहीं पाते होंगे। अगर घर पर बैठते होंगे तो ऐसे जातक का जो स्वभाव है ना वो ऐसा जाता होगा कि बड़ा मन भारी हो जाता होगा। लाइक हम कह सकते हैं कि मन इतना भारी हो जाता है कि जातक एक साधु के रूप में घर में रहने वाला होगा। एक स्टेट में नहीं ज़्यादा समय रह पाते, स्टेट चेंज हो जाती है। फॉरेन लैंड में ऐसा जातक चला जाता है, फॉरेन जाके अपना प्रोफेशन को सेटल कर लेता है। अन्यथा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जातक का जो मन है ना वो बहुत पीड़ा में है। ये जनता का भाव है फोर्थ हाउस, जैसे हमने पहले बात की थी। जो हिटलर हैं फोर्थ हाउस में केतु है उनके गुरु और चंद्रमा के साथ। तो
कितने ही लाखों लाख लोग मरवा दिए उन्होंने सिर्फ अपने एक मन की व्यथा को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। अर्थात ये जनता को ख़त्म कर देता है, ये जो भाव है ना, चौथा भाव। तो ऐसा जातक मन से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है कि जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है। अथॉरिटेटिव नेचर होती है ऐसे जातक की, अगर मन में कुछ चीज़ आ गई तो वो चीज़ करनी है और वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन केतु यहाँ 4th हाउस में बैठ के जातक को ये सिखा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक एकांत चाहिए, जो एकांत शायद आपको अपने मदरलैंड या आपके माता के जो प्रेम द्वारा मिल सकता है एकांत, वो एकांत आप हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे जातक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति बड़े अड़िग स्वभाव के होते हैं। जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए बना लिए उन पर हमेशा टिके रहेंगे। जातक अपनी लग्जरी लाइफ से भी इतने जल्दी से अटैच नहीं हो पाता। मान लीजिए घर पर सब कुछ है, गाड़ी घर सब कुछ है, लेकिन उससे अटैच नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उससे एक डिटैच की स्थिति में रहा करता है। जातक ऐसा होगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हर समय ग्रोथ को पाना चाहता है। ग्रोथ इन द सेंस सब कुछ है लेकिन फिर भी चाहिए कुछ, ग्रोथ जिसे कहते हैं हम, वो उस ग्रोथ को पाना चाहता है। स्पाउस का जो प्रोफेशन होगा उसमें जातक को क्या मिलेगा देखने को कि कहीं कहीं उनको ब्लॉकेजेस देखने को मिलेगी अपने स्पाउस के प्रोफेशन के अंदर। जातक जनरली अपनी माता के एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, और जो मदरलैंड है ना, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, क्योंकि केतु एक रूट कारक है, तो रूट कारक का जो स्वभाव है वो आपके लैंड में, मदरलैंड से जुड़ चुका है। ऐसे जातक के हो सकता है कि लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी या लिटिगेशन कोर्ट केस लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी पे हुआ हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। लाइक आपको मान लीजिए इनहेरिटेंस के रूप में पिता से कोई प्रॉपर्टी मिली हो और वो लिटिगेशन कोर्ट केस में चली गई हो, ऐसा देखने को मिल सकता है अगर केतु यहाँ पर पीड़ा के अंदर है या अच्छी राशि में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी जातक के पास एक एकांत नहीं होता, वो एकांत की कमी ही जातक के मन को फ्रस्ट्रेट कर देती है। जुपिटर मान लीजिए अगर ट्राइन के अंदर हो और जो केतु ये जो ब्लॉकेजेस पैदा कर रहा है, लाइक अगर जुपिटर ट्राइन में है तो चेस्ट के अंदर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होना, अगर मरकरी भी साथ में है, जुपिटर भी साथ में है, तो हो सकता है कि अस्थमा जैसी डिसीज़ हो सकता है ऐसे जातक को। ऐसा जातक जो है, जो उसकी पहली संतान होती है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को समझने वाली होती है, या पहली संतान के बाद ऐसे जातक के मन के ऊपर एक अध्यात्म की छाप चढ़नी शुरू होती है, अर्थात वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म को समझना शुरू करता है पहली संतान के बाद। ये दिखाता है कि जातक जनरली, अगर हम एक लाइन के अंदर बोले तो ये जातक जो है जनरली इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहता है सबसे और अपने आप से भी। अब बात करते हैं जब केतु 5th हाउस के अंदर हो, इट शोज़ कि ऐसा जातक सच्चे प्रेम के लिए तड़पने वाला होता है। लव मैरिज अगर करना चाहता है तो बहुत मुश्किल है कि हुई हो। अगर केतु धनु राशि का है या वर्गो साइन का है या मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है 5वें भाव के अंदर, तो लव मैरिज हो जाती है। अन्यथा जो ऐसे जातक के लव मैरिज में बड़ी दिक्कत होती है, लव रिलेशन बन नहीं पाते एक से ज़्यादा। ऐसे जातक की एक बुद्धि कहती है कि वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म को बहुत अच्छे से समझना चाहता है, और ऐसा जातक समझ भी लिया करता है, क्योंकि अब ये धर्म त्रिकोण के अंदर आ गया है केतु 5म भाव के अंदर। तो जातक की मनोस्थिति कह सकते हैं और बुद्धि से इस तरह से लिंक होता है कि वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म को अपने हिसाब से समझने वाला होता है। ऐसा जातक मंत्र साधना के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा जातक ना बहुत जल्दी से कुछ भी चीज़ सीख लिया करता है, लेकिन उस चीज़ को सीखते हुए ये उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर टिक नहीं सकता। एक चीज़ सीखी फिर दूसरी चीज़ सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि 5म भाव लर्निंग का है। वहाँ पर केतु आ गया तो एक चीज़ जब आप सीख लेते हैं, उसके अंदर पारंगत पा लेते हैं, तो आप उसके ऊपर टिक नहीं पाते, फिर आपको नया से नया कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जातक के एजुकेशन के अंदर ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं, और हो सकता है पहली संतान भी कहीं ना कहीं ऐसे जातक की थ्रू द सर्जरी हुई हो, या पहली संतान में ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं जल्दी से। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो जल्दी से गर्भ धारण नहीं हो पाता है, और अगर सूर्य भी साथ में बैठा हो तो बहुत कठिन हो जाता है गर्भ धारण कर पाना ऐसे जातिका के लिए। इट शोज़ कि जातक के प्रति बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जातक का ऑरा इस तरह का होता है कि ये बहुत जल्दी से अपने प्रति लोगों को अट्रैक्ट कर लिया करता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक जातक उनके साथ कनेक्ट नहीं रह पाता है। आएंगे लोग चले जाएंगे, आएंगे लोग चले जाएंगे, तो इस तरह का स्वभाव हो जाता है। हो सकता है कि ऐसा जातक अपनी एजुकेशन के थ्रू
अगर यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो ये फ़ौरन जाके एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं और वहाँ जाकर अपना प्रोफेशन सेट कर लिया करते हैं। पास्ट कार्मिक कनेक्शन एक कहता है कि ऐसे जातक की लाइफ के अंदर रिलेशनशिप टूटा करते हैं बहुत बारी, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो आपने शायद पिछले जन्म में किसी के प्रेम की कदर नहीं की होगी, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको उस प्रेम की कमी खलती होगी। तो ये चीज़ दिखाता है कि एक पास्ट कार्मिक कनेक्शन है इस जातक के लिए, कि एक रिलेशनशिप ना बन पाना और एक के बाद एक रिलेशनशिप बनते रहना, और जातक कनेक्ट नहीं कर पाता है सामने वाले इंसान के साथ। ऐसा जातक बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, बहुत अच्छा हम कह सकते हैं किसी को भी कंसल्टेशन दे सकता है। ये इतनी अच्छी कंसल्टेशन दे सकता है कि सामने वाले इंसान की इच्छाओं को पूरी कर सकता है अपनी कंसल्टेशन द्वारा, क्योंकि जो पंचम भाव है वो कंसल्टेशन का होता है, याद रखिएगा। पंचम भाव मंत्र साधना का भी होता है। अगर ऐसा जातक हनुमान जी को अपना डाइटी मानकर अगर मंत्र साधना की तरफ बैठना शुरू करता है तो जातक अपने पंचम भाव के केतु को कहीं ना कहीं अलाइन करना शुरू कर लेता है, और पंचम भाव से जो ओरा बननी शुरू होती है जातक के प्रति वो बहुत पॉजिटिव ओरा बननी शुरू होती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक का क्लासिकल म्यूजिक्स की तरफ बहुत अच्छा एक इंक्लिनेशन हो सकता है, क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी होती है ऐसे जातक की। और इट शोज़ वन थिंग कि ऐसे जातक को ना कहीं एजुकेशन की चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी इन द सेंस कि पंचम भाव में केतु है और पंचम भाव एजुकेशन का है। केतु को कहा जाता है 12वें भाव के अंदर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे जातक की जो नेचर हो जाती है वो कहीं ना कहीं एक चैरिटी वाली नेचर हो जाती है। सो अगर पंचम भाव में केतु है और आपको कहीं ना कहीं वो पीड़ा दे रहा है तो ट्राई टू चैरिटी एजुकेशन, मतलब कापी किताब की आप किसी को सहायता कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहता है आप उसको पढ़ा सकते हैं। अगर आप इतने सशक्त हैं पढ़ाने के लिए तो किसी को एजुकेशन की आप चैरिटी कर दीजिए। केतु यहाँ पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जातकों को देखने को मिल सकती हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि केतु का काम है ब्लॉकेजेस देना। ये वो अपना कार्य करेगा ही करेगा। पंचम भाव आपका हार्ट का होता है। अगर मार्स या जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है केतु के ऊपर तो प्रोमिनेंट रूप से आपको दिखेगा कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं केतु जब 6th हाउस के अंदर हो। देखिए 6ठे भाव में केतु हो तो ये शत्रुहंता योग की उत्पत्ति करता है। शत्रुहंता इन द सेंस कि उस भाव में अब वो प्लैनेट आके बैठ गया जो बली है। बली इन द सेंस ये अर्थ त्रिकोण में आके बैठ गया। 6ठा भाव आपके शत्रु का है। जो शत्रु होंगे वो छुपे होंगे और वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन केतु जो 6th हाउस में बैठा है वो उन शत्रुओं का खुद ही दमन कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बलवान है केतु। 6ठे भाव में केतु हो तो ऐसे जातक के अपनी माता की फैमिली के साथ इतने अच्छे से बन नहीं पाती। मैटरनल अंकल के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। ये जातक जो ज़्यादातर परेशान रहता है अपनी जॉब को लेकर, ऐसा जातक हो सकता है सबके लिए बहुत कुछ करने वाला हो, पर इस जातक के लिए कोई इतना नहीं कर पाता जिससे इसको संतुष्टि मिले। 6ठा भाव ना सेवा का है। अगर तो ये जातक सेवा कर रहा है, मतलब कि अगर इस जातक के मन में आ गया है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही ये जन्म मिला है करने के लिए तो मैं करूँगा। अगर ये जातक कर भी रहा है और रो भी रहा है तो ये जातक ना अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं 6th हाउस केतु को ख़राब कर रहा है। इसलिए 6ठे भाव के केतु को हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मेरा धर्म है करना। अन्यथा यहाँ पर 6ठे भाव का केतु आपको एक ऐसा डिजीज़ दे देता है कि जो अनडायग्नोस्ड हो। लीवर के अंदर प्रॉब्लम दे देना, पेट के अंदर प्रॉब्लम दे देना। आप पाएंगे कि 6ठे भाव में केतु हैं, अगर आप बीमार भी होते होंगे तो वो जल्दी से बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती होगी। सो ट्राई टू यूज़ योर केतु लाइक यू आर अ सर्वेंट। सीधा सा ये है कि मैं सर्वेंट हूँ, मुझे करना है। सर्वेंट बन के कर लोगे तो राजा तुल्य सुख पाओगे। राजा बनने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो 6ठे भाव का केतु कहीं ना कहीं सर्वेंट के रूप में दुख देना शुरू कर देता है। इसलिए 6ठे भाव में जब केतु होता है तो जो षड रूप होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपको इन सब विकार से डिटैच होना है। कहना आसान है कि डिटैच होना है, हो जाओगे, लेकिन किसी एक विकार पर तो इस तरह से आप पारंगत पालें कि आपका केतु यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट रूप से अच्छे फल दे सके। ऐसे जातक के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि ये सामने वाले इंसान को हील कर दिया कर देता है। नेटिव विल ऑल्सो बी इन द फील्ड ऑफ हीलिंग, लाइक हम कह सकते हैं इंश्योरेंस वर्क में भी हो सकता है, किसी एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर भी हो सकते हैं।
अन्यथा हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक ना कोशिश करता है कि मेडिकल फर्म में भी जा सकता है, मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, आयुर्वेदस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे जातक को सूट भी ऐसी ही मेडिसिन करते होंगे, होम्योपैथिक होगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी, ये बहुत जल्दी से सूट करती होंगी आज के समय में जो अंग्रेजी दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो जातक को और क्या करना चाहिए जब 6th हाउस में केतु हो, इसको ना, इस जातक को एक रूटीन बनानी चाहिए, क्योंकि इस जातक के लिए ना रूटीन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये एक रूटीन में काम कर रहा है तो फ्लो में ज़िंदगी चल रही है। अगर रूटीन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये 6ठे भाव में केतु एक नेगेटिव फल दे रहा है। तो इस जातक को अपनी रूटीन बड़ी अच्छी से रखनी चाहिए कि मुझे रूटीन में कोई गलती नहीं रखनी। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे मुझे काम करना है, किस तरह मुझे सेवा भी करनी है, किस तरह से मुझे घर परिवार भी देखना है, अपना प्रोफेशन भी देखना है। सो उस रूटीन में जब आप रहेंगे तो केतु यहाँ 6ठे भाव के अंदर अच्छे फल देता है। ऐसे जातक को हनुमान चालीसा करनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3rd और 6th हाउस के अंदर जो कारक है वो मंगल है, और कुजवत केतु कहा जाता है, मंगल समान केतु है। तो केतु को अगर आपको ठीक रखना है तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, ये सब करना मंगलवार के दिन बहुत अच्छी रेमेडी होती है 6th हाउस केतु के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने ऑरा को इस तरह से बनाइए कि आप हनुमान जी के साथ एक सेवा भावना के रूप में जुड़ जाइए। उसमें अगर किसी की केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आप अमूमन आप क्या पाएंगे, केतु की या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, 6ठे भाव में केतु बैठा हो, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके घर पर ही सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, या कहीं ना कहीं हनुमान जी की आप आराधना कर रहे हो, घर पे कोई ना कोई कर रहा हो, आपके कान के अंदर वो ध्वनि आ रही है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फादर का जो प्रोफेशन होता है वो बड़ा अनस्टेबल रहता है, और हो सकता है 6th हाउस में केतु है तो जो मदर के एफर्ट्स हैं ना वो आपके लिए इतने हुए ना हो। आपको कहीं ना कहीं अपने माता के उन एफर्ट्स में कमी देखने को मिलेगी कि हाँ, शायद आज के युग में जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था अपनी माता द्वारा वो नहीं मिल पाता, क्योंकि चौथे से जो 6ठा है वो तीसरा है। मतलब चौथे से काउंट करेंगे, जो 6ठा है वो तीसरा भाव हुआ 4th से। तो मतलब माता के एफर्ट्स, उसमें ब्लॉकेजेस देखने को मिले। किसके लिए? आपके लिए। आपकी सेवा में माता के एफर्ट्स नहीं थे, ये कह सकते हैं हम। ऐसे जातक के ऊपर ना अनसर्टेन डेप्थ देखने को मिलेंगे आपको। ये मतलब किसी भी प्रकार से अपना लोन ले लेंगे, उस लोन को पूरा ना कर पाना, वहाँ से केतु पीड़ा देता है। जॉब नहीं लग रही है, जॉब में आपको अलग अलग प्रकार के ब्लॉकेजेस देखने को मिलेगी। कोई पेपर क्लियर हो जाता है, लास्ट का पेपर आता है, लास्ट का पेपर हुआ क्लियर तो कोई एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। मतलब केतु यहाँ पर ना इस तरह से ब्लॉकेजेस देता है कि आपको वो प्रोत्साहित भी करता है और साथ में डाउन भी रखता है। 6ठे भाव में केतु हो, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देते ही भूल जाओ। जब तक उस एग्ज़ाम के याद रखोगे तब तक उसका रिजल्ट नेगेटिव आता रहेगा। केतु कहता है कर्म कर, 6th हाउस से जुड़कर उसको याद मत करो। तो 6th हाउस में केतु हो, यू शुड रिमेंबर वन थिंग, मुझे सिर्फ अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बस एग्ज़ाम देना, और मुझे नहीं याद रखना कि कब रिज़ल्ट आ रहा है, बल्कि लोग आपको बताएं कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। ऐसा होना चाहिए केतु 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस में केतु होता है तो एक बात हमेशा ये भी याद रखिए कि आपके जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे ना वो हमेशा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाया करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अब बात करते हैं केतु जब 7th भाव के अंदर हो। 7th भाव देखिए इंटरेक्शन का है। 7th भाव आपके स्पाउस का है, आपके मैरिज का है, आपके रिलेशनशिप का है। 7th भाव आपके बिजनेस का भी है, फॉरेन लैंड को भी 7th भाव दिखाता है। तो 7th भाव में जब केतु हो तो सर्वप्रथम ये पहले दिखाता है कि माता की लाइफ के अंदर डोमेस्टिक पीस कहीं ना कहीं नहीं रही होगी। जो एक डोमेस्टिक पीस चाहिए होती है वो माता की लाइफ में नहीं रही होती है। और इस जातक के लिए 7th भाव में केतु होने का मतलब है कहीं ना कहीं मैरिज में डिस्प्यूट, रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट। पहले तो मैरिज जल्दी से ना हो पाना, अगर हो जाए तो एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स के रूप में मैरिज होती है, या तो बड़ी जल्दी कम उम्र में हो जाती है। अगर होती भी है तो लाइक आउट ऑफ द कास्ट होगी, आउट ऑफ द रिलीजन होगी। मतलब ऐसी मैरिज जो अमूमन आम तौर पर नहीं होती है, जो इवेंट होगा मैरिज का। जातक के लिए रिलेशनशिप
इस तरह से कार्य करते हैं कि वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बना लिया करता है या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बन जाया करते हैं ऐसे जातक के, क्योंकि ऐसे जातक को रिलेशनशिप में वो सुख नहीं मिल पाता जो केतु वहाँ पर ब्लॉकेजेस दे रहा होता है 7th हाउस के अंदर। केतु इन द 7th हाउस इट मीन्स कि आपको जो डिटैच होना है कहीं ना कहीं वो सामने वाले लोगों से इंटरेक्शन जो आपकी हो रही है उससे आपको डिटैच होना पड़ेगा। दो ऐसे जातक का कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी यही होता है कि वो सामने वाले जातक से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, तो वो जो इंटरेक्शन ख़त्म करनी है ना वो केतु यहाँ पर कराता है। अब बाय हुक और बाय क्रुक केतु यहाँ पर करवा कर रहता है। ऐसे जातक का बड़ा ही मन करता है कि वो बिज़नेस कर सके और बिज़नेस के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। 7th हाउस में केतु अगर अच्छी राशि का बैठा हो, लाइक वृश्चिक का हो, कन्या राशि का हो, मेष राशि का हो, धनु राशि का हो 7th हाउस के अंदर, तो बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है ऐसे जातक को। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के बारे जो लोग सोचते होंगे शायद ये सोचते होंगे कि इस जातक के बहुत रिलेशनशिप है, थोड़ा सा आज के युग में अगर कहें तो प्ले बॉय टाइप लोग इनको समझते होंगे, क्योंकि जो सामने वाले लोगों के सामने इनकी नेचर है ना 2 प्रकार से होगी। अब यहाँ पर राशि का बड़ा रोल प्ले होता है। अगर तो ये तुला राशि का है, मान लीजिए जेमिनी साइन का है, एक्वेरियस साइन का केतु है 7th हाउस के अंदर, तो सामने वाले जो लोग इनके बारे समझेंगे वो समझेंगे कि ये बहुत कुछ जानने वाला है और थोड़ा सा मतलब बड़ा इच्छाएं रखने वाला जातक होगा। जातक को एक स्पिरिचुअलिज्म पर्सनैलिटी भी मिलेगी यहाँ पर, लेकिन जो लोग इनको समझेंगे ना, इनको इतनी जल्दी से इनके करैक्टर के वो परसेप्शन नहीं ले पाएंगे इतनी जल्दी से जब केतु 7th भाव के अंदर हो। आपकी पर्सनैलिटी को सामने वाला इंसान कभी जज नहीं कर पाएगा कि इन एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ज़्यादातर अगर रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं अकेलापन फील किया करते हैं। ये दिखाता है द नेटिव विल हैव अ वेरी लैक ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन और फिजिकल इंटरेक्शन विद द पीपल्स। पार्टनरशिप में अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस रन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये घाटा खा लिया करते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस चल ही नहीं पाता है। 7th भाव में केतु हो तो जातक को ध्यान रखना चाहिए कि सोशल गैदरिंग के बीच में रहते हुए भी वो अपने मॉरल और एथिक्स को ना गवाए तो बेहतर है, क्योंकि केतु जो उच्च का होता है वो कहीं ना कहीं धनु राशि में होता है और धनु राशि जो आपके मॉरल और एथिक्स को दिखाती है। अगर 7th भाव में केतु हैं तो आप पाएंगे आपके पहले तो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होगी नहीं, अगर हो भी रही है ज़्यादा तो आपको अपने मॉरल एथिक्स नहीं गिराने हैं यहाँ पर। जब तक आप अपने मॉरल एथिक्स पर अडिग रहोगे ना तो 7th हाउस में केतु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऐसा जातक भले कितने ही लोगों के साथ क्यों ना बैठा हो फिर भी ये अकेला फील करता ही करता है और ज़्यादातर ऐसा जातक आइसोलेट होकर रहना पसंद करता है, क्योंकि केतु 7th भाव में यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि डिटैचमेंट किससे, 7th हाउस की चीज़ों से। इंटरेक्शन जो है मेन कारक 7th हाउस का वो यही है। और ये दिखाता है कि 7th हाउस में केतु जातक को जब भी रिलेशनशिप या किसी के साथ भी द्वेष होता है तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ चल पड़ता है। अध्यात्म का जो रास्ता है वो रिलेशनशिप से होकर गुजरता है, इस जातक के लिए याद रखिएगा। अब बात करते हैं केतु जब 8th भाव के अंदर हो। केतु जब 8th भाव में हो सर्वप्रथम आप ये याद रखिएगा, ये ना एक डिजीज़ दे देता है, इनर हेमोरॉइड्स। मतलब हमारे ना क्या होता है, लाइक हमने हिंदी में कहते हैं इसको बवासीर जैसे। तो जब 8th भाव में हो ना तो ये आपके जो हम फ्लश आउट करते हैं वेस्ट मटेरियल अपना, उसमें ब्लॉकेजेस देना शुरू कर देता है। 8th भाव जो है आपके बैक को दिखाता है, हिप्स को दिखाता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होना, लाइक वहाँ पर कोई जख्म हो जाना, जो एक बॉडी के अंदर पार्ट होता है जिसको इनर हेमोरॉइड बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से फ्लश आउट नहीं हो पाता है वेस्ट मटेरियल, वो ब्लॉकेज जिसको दिखाता है। तो 8th भाव में मैंने जस्ट अभी व्हाट्सअप ग्रुप में डाला भी था कि धनु और लियो सेनेंट के अगर पार्टनर और धनु लगन के जातकों के लिए जो केतु है अभी अगले साल मेरे ख्याल से 8th भाव के अंदर गोचर करेगा कर्क राशि के अंदर, तो यहाँ पर इन जातकों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनको फाइबर लेना चाहिए। और वैसे भी अमूमन अगर 8th भाव में केतु हैं तो आपको फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, अन्यथा कॉन्स्टिपेशन होगी पहले और बाद में आपको ये डिजीज़ देखने को मिल सकता है। इसलिए जातकों को यहाँ पर प्रॉपर फाइबर लेना चाहिए, जिस भी प्रकार के रूप में आप लें, खाने के या फिर फ्रूट के रूप में लें, फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। ये दिखाता है कि जातक का जो पैसा है ना सामने वाले इंसान ले लेते हैं। द रीज़न क्योंकि 7th से जो
दूसरा भाव पड़ता है वो 8वां होता है, सामने वाले इंसान का बैंक बैलेंस, आपके लिए इनहेरिटेंस है। तो ऐसे जातक का इनहेरिटेंस हो सकता है सामने वाले लोग ले लें या वेल्थ के रूप में ले लें, इनहेरिटेंस पर कब्जा जमा लें, ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अष्टम भाव का केतु एक चीज़ बहुत अच्छी ये दिखाता है कि ऐसा जातक स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म की तरफ बहुत अच्छा इंक्लिनेशन होता है। अष्टम भाव में केतु ये एक और बात ये दिखाता है कि ये लोग मंत्र साधना बहुत अच्छे से करते हैं, इनके अपने बच्चों के प्रति एक अलग सा झुकाव होता है, बच्चों के सुख देना इनको बहुत अच्छा लगता है, अर्थात अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर केतु अफ्लिक्शन के अंदर आ गया है, अच्छे जोड़ी के साइन के अंदर नहीं है, लाइक जेमिनी साइन में है, अगर एक्वेरियस साइन में है अगर, या लिब्रा साइन में है अगर, तो ऐसा जातक अल्कोहल या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होना शुरू कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव ना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। सो अननेचुरल सेक्स के प्रति ऐसे जातक की इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। अगर ये अफ्लिक्शन में हो तो ऐसे जातक से लोग पैसा ले लेंगे और ये वो लोग इनको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा जातक अपनी पीड़ा को कभी भी दूसरों के सामने नहीं दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपकी पीड़ा का है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। अष्टम भाव रिसर्च का है, ओकल्ट का है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपना नहीं बताना चाहेंगे, आपके मन में किसके लिए प्रेम है आप वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चौथे से जो अष्टम है वो पंचम पड़ता है। मन के अंदर जो प्रेम भावना है वो ऐसा जातक कभी किसी को नहीं बताता है। अष्टम में केतु होने की वजह से जातक का जो स्वभाव हो जाता है थोड़ा सीक्रेटिव हो जाता है, वो अपनी इच्छाओं को सामने वाले इंसान के साथ नहीं बता पाता, अपने दर्द को नहीं बता पाता है जब केतु अष्टम में हो। केतु अष्टम में हो तो जातक के घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको क्या देखने का मिलेगा, छत के ऊपर क्रैक देखने को मिलेंगे, या घर में साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पर कोई ना कोई लीकेजेस हमेशा आपको देखने को मिलेंगी, या घर के छत के ऊपर साउथ वेस्ट में आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और केतु यहाँ पर दिखाता है अष्टम भाव में कि ऐसा जातक बहुत अच्छा जिम ट्रेनर हो सकता है, टीचर हो सकता है, और जातक की एक इच्छा होती है कि वो एक इसे अथॉरिटेटिव पोस्ट पर जा सके, लाइक IAS UPSC एग्ज़ाम क्लियर कर सके। केतु अष्टम भाव में हो तो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट ऐसा जातक पा भी लिया करता है अगर केतु अच्छी स्थिति के अंदर हो। यहाँ पर जातक को हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से, तो ये एक अमूमन तौर पर देखा गया है। जो अष्टम और नवम भाव है वो काल पुरुष की कुंडली में ऊंचाई को दिखाता है, क्योंकि धनु राशि जब आती है तो वो हिमालयास या पहाड़ को दिखाती है, और अष्टम भाव वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि होती है, और मंगल जो है वो भी पहाड़ के या भूमि के कारक कहे गए हैं। तो ऐसा जातक को ऊंचाई से थोड़ा डर लगा करता है जब अष्टम भाव में केतु हो। लेस काउंट ऑफ सीमंस बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर ये मेल चार्ट के अंदर है, तो स्पर्म का अमूमन इतना बॉडी के अंदर ना ग्रो हो पाना, जिसकी वजह से हो सकता है कि चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम आती हो जातक को, और हो सकता है लोअर बॉडी पार्ट के अंदर कोई डिजीज़ आपको देखने को मिल सकता है अगर अष्टम भाव में केतु है, और कट मार्क देखने को मिल सकता है लोअर बॉडी पार्ट के अंदर। ऐसे जातक को कोशिश करना चाहिए कि जब भी ये ड्राइव करे तो इसको बहुत आराम से ड्राइव करना चाहिए, अन्यथा क्या है कि यहाँ पर ना एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी या ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जातक की लाइफ में कि इसके बाद जातक का जो पूरा लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया हो। लाइक इसे कहते हैं सेकंड चांस ऑफ द लाइफ, या सेकंड चांस इन द लाइफ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी बीमारी या ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से जातक का पूरा नज़रिया बदल गया हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो घटना घटित हो रही है वो आपके परिवर्तन के लिए हो रही है। भले ही उस घटना से आप अटैच हो रहे हैं, लेकिन उस घटना से ही आपको डिटैच होना है, क्योंकि वो घटना आपको कुछ सिखा रही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ। जब कोई घटना अप्रिय घटित होती है लाइफ के अंदर, तो केतु अष्टम भाव में उस घटना के बाद होने वाले क्रिया से आपको डिटैच करता है। समझिएगा इस बात को। जातक का एक हाई इंटरेस्ट होता है मिस्ट्रीज़ को पढ़ने का, डेथ के बारे, डेथ रिवील क्या है एक्चुअली में, मिस्टीरियस मूवीज़, रिसर्च, तांत्रिक क्रियाएं, इस सब के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति जातक का एक अलग से इंक्लिनेशन होता है। दे मच हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण के भाव में आके केतु बैठ जाता है। ये जातक लिबरेट है। किस तरह से लिबरेट है? इसकी ज़्यादा इच्छाएं होती नहीं हैं। अगर मैं अध्यात्म के रूप में अगर अब मैं बात करना शुरू करूँ, तो इस जातक के लिए समाज में क्या हो रहा है, समाज इसको क्या दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाज को देने वाला होगा,
इस जातक के लाइफ के अंदर कोई भी अगर चीज़ घटित हो रही है तो ये उस घटना से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ता चला जाएगा। जब मोक्ष त्रिकोण में केतु आता है तो ये जातक सब कुछ त्याग सकता है 1 मिनट के अंदर। ये बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट होता है केतु अष्टम भाव के अंदर। और एज ए लेमन के रूप में बात करूँ तो इनहेरिटेंस में ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकती हैं। पिता से जो मिलना हो, दादा परदादा से जो मिलना हो, उसमें आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकती हैं। अब समझते हैं केतु इन द 9th हाउस। नवम भाव के अंदर जब केतु होता है तो ये सर्वप्रथम तो आपको ये दिखाता है कि आपके पिता के साथ कुछ न कुछ ऐसा द्वेष रहेगा, कोई कार्मिक डेप्थ है पिता के साथ। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपने पिता या गुरु की वैल्यू ना की हो, जो इस जन्म में आपको केतु यहाँ पर मिला है। 9th हाउस ये दिखाता है ऐसे जातक का अपने धर्म के प्रति एक अलग ही फिलॉसफी होती है। वो धर्म को जानना भी चाहता है, लेकिन धर्म को या अपने रिलीजन को एक नैतिक मूल्यों पर तोल कर जानना चाहता है। ऐसे जातक के ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होते होंगे कि व्हाट इज़ लक, किस्मत क्या है मुझे नहीं पता एक्चुअली। किस्मत का सहारा इतना जल्दी से मिलता नहीं है इस जातक को, लेकिन इस जातक के लिए किस्मत तब इसके साथ खड़ी होती है जब ये उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देता है। 9th हाउस इज़ योर प्योर लक। लक तब मिलेगा जब उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे। हाँ, अपने मॉरल एथिक्स पर टिकने के लिए केतु यहाँ पर विवश करता है। आपको अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपने मॉरल एथिक्स से गिरते हैं या नहीं। जब तक जातक अपने मॉरल और एथिक्स पर खड़ा रहता है तो यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, जिसको हम कहेंगे कि लक अब इस जातक का काम कर रहा है। जातक की अप्रोच होती है धर्म को अलग प्रकार से समझने की, याद रखिएगा। ऐसे जातक का हो सकता है मजाक उड़ाया जाता हो जब भी दान धर्म की ऐसे बात करते हो अपने ग्रुप्स में बैठ के। 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन को दिखाता है। इट शोज दैट ब्लॉकेजेस विल बी सीन इन द हायर एजुकेशन, और हम कह सकते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो, अपने एक सब्जेक्ट में ना इस समय टिक पाए हो, सब्जेक्ट को चेंज करने की आदत रहती हो, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर एक प्रोमिनेंट रूप से केतु काम करता दिखता है। ऐसा जातक फॉरेन लैंड में ट्रैवल कर सकता है, किसी अलग स्टेट में जा सकता है। अपने मदरलैंड के स्टेट में नहीं रहता जातक, किसी और स्टेट में जाके अपना प्रोफेशन सेट करने की कोशिश करता है। ऐसे जातक के लिए सबसे अच्छा एक रेमेडी होता है कि जब तक ये अपनी डेली रूटीन के अंदर गाइडेंस रखेगा कि मुझे गाइड करना है, अर्थात मुझे अपने एजुकेशन और अपने मॉरल्स के थ्रू मुझे ही सामने वाले इंसान को ज्ञान देना है, सामने वाले की काउंसलिंग करनी है बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें, चाहे आप सेवा के रूप में करें, चाहे आप इसको प्रोफेशन के रूप में करें, तो वो काउंसलिंग का जो वर्क है ना, वो जातक को यहाँ पर केतु के इस कार्मिक डेप्थ से कहीं ना कहीं फ्री करने की कोशिश करता है। ऐसे जातक को ना सही समय पर एक तो गुरु नहीं मिल पाते हैं, या हम कह सकते हैं सही समय पर पिता की एक गाइडेंस नहीं मिल पाती कि जातक कहे कि ठीक है मेरे साथ कोई खड़ा है। वो जो अकेलापन होता है ना, वो यहाँ पे 9th हाउस केतु का देखने को मिलता है। अल्दो वैसे केतु इन द 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं धनु राशि में बहुत अच्छा होता है। कह सकते हैं कि पिता का एक स्वभाव ऐसा होगा लेट गो करने वाला। पिता काफ़ी जल्दी माफ़ कर दिया कहते होंगे, ज़्यादातर अटैच नहीं होते होंगे। पिता की जो अटैचमेंट पुत्र या पुत्री के साथ है वो जल्दी से हो नहीं पाती, क्योंकि पिता की जो मनोस्थिति है वो कहीं ना कहीं केतु से ड्रिवन है। ऐसे जातक की जो विजडम हम कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसके सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही उसको मिल पाती है। हाँ, इस जातक के लिए हम कह सकते हैं कि शेयरिंग नॉलेज विल बी वेरी फ्रूटफुल रेमेडी जब केतु 9th हाउस के अंदर होता है। ऐसे जातक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि अगर झूठ यहाँ पर बोलते हैं तो केतु 9th हाउस में यहाँ पे आपको पनिश करता है किसी भी प्रकार से। आपके चाहे वो लक का सहारा ना दे, चाहे आपको हायर एजुकेशन में ब्लॉकेजेस दे, तो यहाँ पर जातक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता के लिए दिखाता है कि माता बड़े हार्ड वर्कर रहे होंगे, लेकिन उनके हार्ड वर्क को एडमायर नहीं किया होगा ज़्यादातर फैमिली या सोसाइटी के अंदर। जातक को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, केतु जब 9th हाउस के अंदर हो, ये धर्म त्रिकोण के अंदर आया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण तब बढ़ता चलता जाएगा जब आप अपने आप को लिबरेट करते जाएंगे अपने ही अध्यात्म और अपने ही मॉरल एथिक्स के थ्रू। केतु आपको यहाँ पे लिबरेट करने आया है। किसके थ्रू होगा? वो आप ही के मॉरल्स के थ्रू होगा। इसलिए आपको खुद को ना एजुकेट करना होगा। सर्वप्रथम खुद के जो एजुकेशन रुकी हुई है पहले उसको कंप्लीट करना होगा। देन आप पाएंगे कि केतु यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के भांति प्रकार के रास्ते खोल देता है। केतु इन द 9th हाउस। एक चीज़ और देखिए, लॉन्ग ट्रैवल बहुत अच्छा रहता है केतु 9th हाउस में हो।
ट्राई टू डू लॉन्ग ट्रैवल इन द रिलीजियन मैटर्स या इन द स्पिरिचुअलिस्टिक मैटर, आपको यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल करना चाहिए। हो सकता है पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा अग्रेसिव हो, क्योंकि 7वें से जो 9वां है वो 3रा भाव पड़ता है, तो दिखाता है कि जो पार्टनर का स्वभाव होगा थोड़ा सा इरिटेशन नेचर वाला होगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा एंग्री स्वभाव का होगा, जो कि आपको समटाइम्स आपके व्यक्तित्व को ख़राब कर दिया करता है। व्यक्तित्व के जो मॉरल एथिक्स हैं आपके जो व्यक्तित्व के अंदर, उनको हिला दिया करता है यहाँ पे 9th हाउस केतु। अब बात करते हैं जब केतु 10th हाउस के अंदर हो। देखिए 10th भाव में जब केतु आता है तो नहीं आपको डिटैच कर देता है, किससे? रिकॉग्निशन से, सोसाइटी के अंदर फेम से, कर्म से, कहीं ना कहीं आपको वो मोक्ष दिलाने की कोशिश करता है। ऐसे जातक के लिए एक प्रोफेशन में स्टेबिलिटी रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोफेशन देखने को मिलेगी, किसी एक प्रोफेशन में टिक पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे जातक को हम कह सकते हैं एडमायर नहीं किया जाता है इनके कर्मों के लिए, और यहाँ पर जातक को फेम, नेम, इन सब की भूख सी रहती है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा होता ना कहीं वहाँ कमी है केतु की वजह से। तो ये जातक को क्या करना चाहिए? जब 10th हाउस में केतु है, अर्थात ये आपके अर्थ त्रिकोण के अंदर आ गया है। अर्थ त्रिकोण में जब केतु आ जाता है तो सर्वप्रथम पहले जातक को अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस, अपने सेवा भावना, अपनी कर्म भावना को भूलना पड़ता है। उससे ही पहले डिटैच होना पड़ता है। डिटैच इन द सेंस आप वो काम कर तो रहे हैं लेकिन आप उससे अटैच नहीं हैं। जितना आप उससे अटैच होंगे उतना ही आप नेगेटिव होते जाएंगे, अपनी थिंकिंग को नेगेटिव करते रहेंगे। जातक को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक राइट प्लेस नहीं मिलती फ्लरिश होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब 10th में केतु हो ना तो ये 10th भाव के कर्मों का है, फेम का है, एक रिकॉग्निशन का है। ये सूर्य का भाव है, मान लीजिए कुंडली में अगर सूर्य ठीक है तो कहीं ना कहीं 10th में केतु आपको प्रोमिनेंट रूप से अच्छे रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर है, जो कि यहाँ पर दिशा का बल मिलता है सूर्य को इस भाव के अंदर, और जब केतु 10th में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि आपका जो नेचुरल आत्मा कारक सूर्य है वो कुंडली में अच्छा है। सूर्य बलवान हो जाए तो ये अपने कर्मों को करते हुए उससे डिटैच हो जाता है। अगर सूर्य पीड़ा में है तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है वो पीड़ा में, और वो जो 10th में केतु आपके कर्मों में आपको पीड़ा दे रहा है कि आप अपने कर्मों द्वारा एडमायर नहीं किए जा रहे हैं, उस पीड़ा को ख़त्म करने में सूर्य कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है जब कमज़ोर होता है सूर्य। ये दिखाता है कि फादर या फादर की फैमिली से, फादर वेल्थ के रूप में आपको इतना मदद नहीं कर पाते होंगे, आप अपने कर्म क्षेत्र को खुद बनाने वाले होंगे। केतु 10th भाव में मिलने का मतलब है कि आपने पिछले जन्म में, हम कह सकते हैं कि कुछ कार्मिक डेप्थ आपके ऐसे हैं, लाइक कुछ गलत कर्म ऐसा हुआ हो, या आपने अपने कर्म को सही राह पर ना लेके गए हों, तो वहाँ पर आपको टीचिंग देने के लिए आपके 10th भाव में केतु आया। केतु 10th भाव में है तो जातक को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अपने कर्मों के ऊपर इतनी एक लगाम लगानी है कि मैं कहीं गलत कर्म ना कर बैठूँ जिसकी वजह से सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो। यहाँ पर केतु ना इंसान की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है बार बार। सो आपको आपके कर्म ही सिखाएंगे कि आपको रेपुटेशन या रिकॉग्निशन किस तरह से मिलेगी। केतु अगर मान लीजिए वर्गों के अंदर है यहाँ पे 10th हाउस के अंदर, तो आप पाएंगे कि ऐसे जातक के लिए हम कह सकते हैं या तो इनके पेन रहता हो थाइस के अंदर, या कभी एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से थाइस लेग्स में चोट लगी हो, ऐसा देखा जा सकता है। नेचुरली यहाँ पर जातक को ना फील होता है कि वो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल से डिटैच होता जा रहा है धीरे धीरे। जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी की बात आएगी ना, वहाँ पर ये जातक पीछे हो जाता है अपने आप, लीडरशिप नहीं ले पाता है ऐसा जातक। जातक के अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी काम को परफेक्ट रूप से करने की, लेकिन उस काम के अंदर ज़्यादा समय तक रुक पाना वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोफेशन ये चीज़ देखने को मिलती है। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे जातक के लिए सही करियर चूज़ करना, और सही करियर को चूज़ करने के बाद उसको एक सेटिस्फाइंग या हम कह सकते हैं परमानेंट जॉब या परमानेंट प्रोफेशन मिल पाना। क्या तो यहाँ पर जातक को ना एक बहुत अच्छी खास बात देता है, जातक की जो नेचर होती है फॉरगिवनेस करने की होती है, वो बहुत जल्दी माफ़ कर दिया करता है। शायद ये जातक को पता है कि किस तरह गलतियों से इंसान को पश्चाताप होता है, तो ये जातक दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दिया करता है जल्दी से। ऐसे जातक के जो एफर्ट्स हैं वो एडमायर नहीं होते हैं, हम शुरू में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब 10th में केतु हो 10th भाव केतु का है, पिता की वेल्थ का है। डोंट यूज योर फादर वेल्थ इन योर प्रोफेशन, डोंट यूज योर फैमिली रिलेटिव्स इन योर प्रोफेशन।
ये बात याद रखिएगा। तभी इंसान पीड़ा में आता है, या तो वो पिता का वेल्थ का कुछ ऐसा यूज़ कर लेता है अपने प्रोफेशन के अंदर, या पिता के फैमिली के अंदर जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ मिलकर कोई ना कोई कार्य कर लेता है। वहाँ पर केतु वहाँ पीड़ा देना शुरू करता है। पीड़ा देने से बचने के लिए आप केतु 10th में ये ध्यान रखिए, जब केतु दशम भाव के अंदर हो तो जातक को अपना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुझे कर्म करते हुए कभी भी कर्मों से अटैच नहीं होना है। जब तक मैं कर्म करते हुए कर्म से डिटैच हूँ कि मैं नहीं हूँ करने वाला, ये जो मेरा शरीर है, आत्मा है, इसमें बैठ के काम कर रही है, मैं कुछ नहीं हूँ, तब आप पाएंगे कहीं ना कहीं मुझे नेम भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी मिल रही है। केतु दशम भाव में हो तो जातक ऐसा काम कर सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकता है, लेकिन उसका गुमान नहीं होना चाहिए जातक को, ये याद रखिए। अब बात करते हैं केतु जब 11th हाउस के अंदर हो। सबसे पहले तो ये सोशली इंटरेक्शन से ना आपको डिटैच करने की कोशिश करता है। ऐसे जातक का स्वभाव ऐसा होगा अकेला रहने वाला। सोशली लोग बहुत होंगे इसके आसपास, लेकिन फिर भी अकेला होगा। हजारों लोगों के साथ बैठकर भी अकेला रहने वाला, ये 11th हाउस केतु का होता है रिजल्ट। ऐसा जातक जब भी वेल्थ के लिए परेशान होता है या सोचता है, तभी इसकी वेल्थ की ब्लॉकेजेस होती है। और जब ये नहीं सोचता कभी भी वेल्थ के बारे, तो ऑटोमेटिक वेल्थ का फ्लो चलता रहता है, क्योंकि 11th हाउस आपकी अर्निंग है। केतु यहाँ पे कह रहा है आपको डिटैच रहना है अर्निंग से, आपको अपनी सोशल इंटरेक्शन से डिटैच रहना है, आपको अपने बड़े भाई बहनों से डिटैच रहना है, आपको आपके पिता के एफर्ट से डिटैच रहना है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब तक आपको 11th हाउस केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट देता रहेगा। अब ये दिखाता है कि 11th हाउस में केतु जातक बहुत कम उम्र में, हम कह सकते हैं कि अर्निंग करनी शुरू कर देता है। लाइक ऐसे जातक के लिए ना 11th हाउस केतु है, तो हम क्या पाएंगे कि कुछ छोटी उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जातक के ऊपर। ऐसे जातक के अंदर एक मैनिफेस्टेशन करने की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो भी सोचेगा उसको पूरा कर लेगा। यहाँ पर अगर लगन लॉर्ड भी साथ में बैठ जाए तो ऐसे जातक के इंट्यूशन पावर प्लस मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि माता कहीं ना कहीं वर्किंग हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं, या माता इंश्योरेंस, एक्साइज डिपार्टमेंट, कमेटी, इन जैसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। या माता को अगर केतु यहाँ पीड़ा में है तो माता ही कहीं ना कहीं आप पाएंगे किसी बुरी आदत के अंदर रहे हों। मान लीजिए आप देख सकते हैं कि गैमलिंग, लॉटरी, इन आदतों में रहे हों, तो ये माता को भी कहीं ना कहीं पीड़ा दे देता है ऐसे समय पर। जातक पता क्या चाहता है? जातक चाहता है कि मुझे एक सच्चा प्रेम करने वाला इंसान मिले। द रीज़न इज़ क्योंकि सप्तम से जो 11th है वो 5वां पड़ता था। सामने वाले इंसान का प्रेम वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसा जातक प्रेम को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होता है, वो एक लव अफेक्शन को ढूंढ रहा होता है सोशली, जो किसी मिल नहीं पाता है। हो सकता है 11th हाउस में केतु है अर्थात पंचम भाव में रहा हुआ है, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है जातक को। 11th हाउस ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो फादर होंगे बड़े एंग्री स्वभाव के होंगे, एंड फादर के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स रहे होंगे। फादर इनकी विशेष को नहीं समझ पाए होंगे, और कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो इंटरप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ से इनके सोर्स ऑफ अर्निंग में ब्लॉकेजेस देखने को मिलती है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के विशेस एंड एफर्ट्स कहीं ना कहीं समय प्रति समय बदल जाया करते हैं, और वो जो विशेस हैं इस जातक की, वो जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पैशन का रूप ले लेती हैं। मान लीजिए मेरे को कोई एक चीज़ चाहिए आज, तो ठीक है, लेकिन वो पैशनेट होकर लेना वो अलग है। तो जब इस जातक को कुछ चाहिए ना, तो ये उसको पैशनेट होकर पकड़ने की कोशिश करता है कि मुझे अब ये चाहिए तो बस किसी भी कीमत पर चाहिए। तब ये 11th हाउस केतु यहाँ पर जातक को सिखाता है यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर ऑल विशेस। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, आपके मैरिज नहीं हुई है, आपकी अर्निंग ठीक नहीं है, आपके बड़े भाई ठीक नहीं है, फादर मेरे को नहीं ध्यान देते हैं मेरे ऊपर, मेरी एजुकेशन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, मेरा स्पाउस जो है मेरे को एडमायर नहीं करता मेरे हार्ड वर्क को, सोशली लोग मुझे इतना फेम नहीं दे रहे हैं, तब तक आप इन सब चीज़ों से डिटैच नहीं होंगे ना, तब तक केतु यहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस देता रहेगा। सो यू शुड हैव टू डिटैच फ्रॉम द ऑल कारक तत्व ऑफ द 11th हाउस। अब बात करते हैं केतु जब 12th हाउस के अंदर हो। देखिए जब केतु 12वें भाव के अंदर है ना, तो ये बहुत अच्छा केतु होता है। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर केतु आपको मोक्ष देने आया।
12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का है, केतु खुद मोक्ष का कारक है। तो जातक को कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। जब जब ये जातक अटैच होगा किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, जब जब ये अटैच होगा केतु यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब जब ये डिटैच होता रहेगा इन सब चीज़ों से, तो इस जातक की जो मनोस्थिति है, इसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बदलाव होगा। 12वां भाव लॉस का दिखाया है। किसका लॉस होगा? ऐसे जातक के व्यक्तित्व का लॉस होता है जब 12वें भाव में केतु हो। केतु 12वें भाव में, एक बात याद रखिएगा, कई बार अपमानित होना पड़ता है ऐसे जातक को। एक डायलॉग है किसी मूवी का, कभी कभार इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करानी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इस जातक को ना बार बार कभी कभी घूंट पीना पड़ता है वो बेइज्जती का। तब जाके इस जातक के अंदर ना डिटैचमेंट की वो भावना आ पाती है कि सब बेकार है, सब मोह माया है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके केतु 12th हाउस में, और वो कहते होंगे सब मोह माया है, कि कहीं ना कहीं हमें वो कुछ नहीं मिला जो हमें चाहिए था। इस जातक का स्वभाव एक बहुत अच्छा होता है, ये किसी भी चीज़ को पकड़ता नहीं है। छोड़ने की आदत होती है, आज ये छोड़ दिया, कल वो छोड़ दिया, ये रिश्ता छोड़ दिया, वो रिश्ता छोड़ दिया। इसलिए ये जातक ना बहुत प्रोमिनेंट रूप से एक बहुत अच्छा गुरु हो सकता है, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, फॉरेन में जाके सेटल हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक के अंदर एक लेट गो करने का भाव हमेशा दिव्यमान रहता है इस जातक के लाइफ के अंदर। 12वें भाव में है तो यहाँ पर जातक को एक बहुत अच्छी हेल्थ देता है, आइसोलेशन की स्थिति में रखता है, अकेला रहने वाला होता है जातक, ज़्यादा दोस्त नहीं होते, परिवार के सदस्य भी इतना अच्छे से साथ नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ केतु इन द 12th आपको हेल्थ बहुत अच्छी देता है यहाँ पे। हाँ, बस आपको आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना है कि मैं अपने आप को ग्रूम करता रहूँ। केतु इन द 12th इंसान अपने आप को ग्रूम नहीं करता है, जैसा हूँ वैसा ठीक है, ऐसे उसकी नेचर हो जाती है। जातक की जो नेचर है वो चैरिटेबल होती है, देने वाला होता है, करने वाला होता है, अर्थात ये सबको देने वाला होगा, इसको कोई देने वाला नहीं होगा। क्योंकि एक डिटैचमेंट की स्थिति को पाने के लिए ना सर्वप्रथम आपको हाथ यूं रखना होता है, कभी यूं नहीं। जब तक आप हाथ यूं रख रहे हैं तो ये राहु की स्थिति है। केतु की स्थिति है ये वाली कि आप दे रहे हैं, तुम्हें चाहिए ले लो ले लो ले लो। द रीज़न, क्योंकि 12th हाउस में केतु है तो भगवान ने आपको इतना बड़ा बनाया कि आप सबको दे सकें, ना कि आप हाथ यूं रख सकें। केतु 12वें भाव वाले के अंदर एक इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म को एक अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। थ्रू द उसके इस नज़रिए के थ्रू वो कहीं ना कहीं लिबरेट होना चाहता है, कहीं ना कहीं वो एकांत चाहता है। ऐसा जातक मुक्त होना चाहता है। मुक्त की सर्वप्रथम अच्छी स्थिति केतु इन द 12th हाउस यही है, जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द कारक तत्व ऑफ द टोटल 12 हाउसेस। कि केतु यहाँ पर लिबरेट होना चाहता है, वो 11 भावों को भोग चुका है, 12वें भाव में आया, अर्थात आपका जन्म कहा जाता है, लोग कहते हैं केतु 12वें भाव में अर्थात आपका आखिरी जन्म है, आपने सारे 11 के 11 भाव भोग चुके हो, तो आपको 12वें भाव में केतु मिला है। तो वो स्थिति आपकी होनी भी चाहिए, अगर ऐसा है भी, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति इस तरह की होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं लेना है दुनिया से, मैं जो अपना कर्म करने आया हूँ बस मैं वो कर्म करूँगा, और इसके बाद मैं अपने आप को मुक्त करने की स्थिति तक लेकर जाऊँगा। 12वें भाव का केतु बहुत अच्छा योगी हो सकता है, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराने वाला हो सकता है, हॉस्पिटल में वर्क करने वाला हो सकता है, एनजीओ रन कर सकता है। ऐसे जातक के लाइफ में आप पाएंगे कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी केतु से ही जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं बाल्डनेस देखने को मिलती है, थोड़े से हेयर थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर सूर्य कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो प्रोमिनेंट रूप से आपको सर के ऊपर बाल कम देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक फॉरेन लैंड में जाके भी अपना प्रोफेशन सेट कर सकता है, और प्रोफेशन के अंदर इस जातक के चेंजेस देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है जनरल वे में हम पाएंगे कि इस जातक को पुलिस स्टेशन, कोर्ट रूम, हॉस्पिटल बहुत बार जाना पड़ा हो जब केतु 12वें भाव में हो, क्योंकि केतु यहाँ पे दुख दर्द दिखाता है। कोर्ट में जाके आप दुख दर्द देखेंगे, सब लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके देखेंगे कितना दुख है, पुलिस स्टेशन जाके देखेंगे सब गलत काम करके फल यही मिल रहे हैं। तो केतु ना ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाता है जातक को जहाँ से वो लिबरेट हो सके, जहाँ पर वो मुक्त हो सके।
केतु इन द 12th हाउस बहुत अच्छा होता है, बस खुद की मनोस्थिति एक इस तरह पर लेकर आनी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देने वाला बनना है। तो आज जो हमने बात करी है केतु के, हमने सभी 12 भावों के अंदर बात करी है कि 12 भावों में क्या फल होता है। इस वीडियो को आप D1 एंड D9 चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। D1 में केतु किस हाउस के अंदर और D9 में केतु किस हाउस में अंदर है, वहाँ से आपको एक अच्छे रूप में फल देखने को मिलेंगे। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।